जो आपसी द्वंद्व होगा नीतीश वर्सेस नरेंद्र करने की जो तैयारी चल रही है, नीतीश कुमार के एक बड़े वोट बैंक के रूप में काम करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि अमित शाह का बिहार पर ज़्यादा सक्रियता बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका फोकस लालू नहीं बल्कि 2024 में नीतीश कुमार और 2025 में लालू प्रसाद होंगे। नमस्कार। 2024 के लोकसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आप जानते हैं कि जब तैयारी शुरू हो जाती है, इस पर जब बहुत ज़्यादा मंथन होने लगता है, चर्चाएं होने लगती हैं और योजनाएं रणनीति बनने लगती हैं, तो हम शुरू कर देते हैं अपना महाभारत। आज इसकी कड़ी में हम आपके सामने वो बातें लेकर के आए हैं जिनको लेकर के 2024 ही नहीं 2025 भी प्रभावित होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2024 नहीं 2025 की तैयारी भी साथ साथ कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के ये बात तेजस्वी यादव से ज़्यादा लालू यादव समझते हैं और लालू यादव जब इस बात को समझे तो इस शारीरिक अवस्था के बावजूद वो पटना में डेरा डालने के लिए अचानक पहुंच गए। उनके अचानक आने का कारण आप समझ सकते हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक है, क्योंकि दिल्ली में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा था, वहाँ डॉक्टर भी थे, लेकिन पटना आने का कारण यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स को और ज़्यादा प्रेशर बना करके रखना। महाभारत 2024 लोकसभा की बात हम करने आए हैं, लेकिन उसके पहले लोकसभा में जो आपसी द्वंद्व होगा नीतीश वर्सेस नरेंद्र करने की जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी में लालू यादव की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। लेकिन लालू यादव यूं ही अपनी राजनीतिक जो हस्ती है उसको किसी को विरासत में नहीं दे सकते हैं। उसके लिए सही मूल्य और सही व्यक्ति चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके लालू प्रसाद ये बात इस बार के उनकी यात्रा में दिखा चुके हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें कितनी सफल होंगे, कितना ज़्यादा असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में, ये अलग बात है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन लालू प्रसाद की इच्छा पूर्ति के लिए नीतीश कुमार को यदि केंद्र की राजनीति में जाना है तो उन्हें लालू प्रसाद के लिए कुर्बानी देनी होगी। हम 2022 में जब अगस्त में सरकार बनी थी तब से ये बात कह रहे हैं और हमारे बाद कई नेताओं ने इस बात को रखा। पहले आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिना कारण नहीं गए हैं उधर, उनकी मंशा एक बार फिर से प्रधानमंत्री के लिए हिलोरे मारने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद को भी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अब इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को कुछ भी यूं ही नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने ये तो कहा कि तेजस्वी यादव को वो अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, उन्हीं लोगों को अब चलाना है, लेकिन कुर्सी के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि 2025 तक तो हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के साथ आपने देखा तेजस्वी यादव की बातचीत हुई थी, शुरुआती दौर में ही नीतीश कुमार ने कहा था कि फलाने के कहने पर इस बार हम महागठबंधन में आए हैं और मजबूती के साथ आए हैं, अब यहीं से राजनीति का अंत होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ जहां एक तरफ सामने से तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन भीतर में जो चीज़ें चल रही हैं, हमने आपको खबरों में बताया भी था कि किस तरह से अब नीतीश कुमार एक बार फिर से आगे कर दिए हैं वशिष्ठ नारायण सिंह को। खैर ये तो बातें हो ही रही है, लेकिन हम क्यों ये बात कह रहे हैं कि लालू की इच्छा पूर्ति के लिए नीतीश कुमार को कुर्बानी देनी होगी, और ये सारा प्लान जो है पहले से लीक होता आ रहा है, चलता आ रहा है। अब इसके पीछे की कहानी आप समझ लीजिए। लालू प्रसाद जानते हैं कि नीतीश कुमार को अगर केंद्र की राजनीति में जाना है तो उसके लिए लालू प्रसाद का सहारा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि लालू के साथ लड़ाई लेने से अच्छा है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करना। नीतीश कुमार का जो समीकरण है उस समीकरण पर लगातार प्रहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लालू के अचानक बिहार आने के प्लान के पीछे भी यही बातें देखी जा रही है कि वो चाहते हैं कि जब तक 2024 का चुनाव आए उससे पहले तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें।
इसके लिए वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। और यही कारण है कि हमने आपको बताया भी कि जिस राज्य में सबसे मजबूत पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, उसके हाथ में कमान देने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से इसके लिए सबसे ज़्यादा सक्षम, अधिक संख्या वाले तेजस्वी यादव ही होते हैं। अब देखना होगा कि इस पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं। लालू नहीं, नीतीश के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। ये बात अब खुल करके सामने आ गई है, क्योंकि आपने देखा कि कुशवाहा वोट बैंक पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना दबिश बना रही है। तो वहीं कुर्मी वोटरों पर भी उसका विशेष फोकस है। वहीं एक सबसे बड़ी बात है कि गैर यादव जो ओबीसी के वोटर हैं, वो नीतीश कुमार के एक बड़े वोट बैंक के रूप में काम करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लगभग 2.5-3 दशक से। उस वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट कराने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और जातीय समीकरण गढ़ने का प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ दलित वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये सारी बातें नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और लालू प्रसाद भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी है कि 2024 के साथ साथ 2025 भी बचाया जा सके और नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके लालू प्रसाद अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपने मकसद में कामयाब होता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अमित शाह का बिहार पर ज़्यादा सक्रियता बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका फोकस लालू नहीं, बल्कि 2024 में नीतीश कुमार और 2025 में लालू प्रसाद होंगे। पहले नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने खाते में करना है और इसको लेकर के वो यूपी फार्मूला लागू करना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एक साथ अपने पाले में रखने के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं, वहीं सम्राट चौधरी को बिहार का मुखिया बना करके ये बात स्पष्ट कर दिया गया कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर उनका कब्जा शुरू हो चुका है। तो वहीं आप समझ रहे हैं कि आरजेडी एक बड़ी जो पार्टी है, उस पार्टी पर भी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की नज़र है। यादव वोटरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो आ जाएंगे सो आ जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर, वरना यादव जाति के वोटर लालू प्रसाद को वोट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गैर यादव जो ओबीसी हैं और ईबीसी दोनों को अपने पाले में करने के लिए जातीय समीकरण गढ़ा जा चुका है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को बारहा शाह जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में कर लेंगे, उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ अगड़ा और पिछड़ा का गैर पिछड़ा जो है वो दलित, सवर्ण और इसके साथ साथ जो बची खुची जातियां हैं जो कहीं ना कहीं यादवों से परेशान हैं या जहां अधिक संख्या में यादव हैं वहां उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है और ये होता ही रहता है, तो वे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हो सकते हैं। इन सारी बातों को समझते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद अब पटना में आ गए हैं और उनके आने के बाद भीड़ भाड़ तो उनके दरवाज़ा पर रहती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहती है। नीतीश कुमार ये बात समझते हुए सबसे पहले ललन सिंह को रास्ते से हटा करके और वशिष्ठ नारायण सिंह को सामने ले आते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से अब सीधे सीधे टक्कर से बचना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उन्हें लालू प्रसाद की इच्छा पूर्ति के लिए कुर्बानी देनी होगी। और लालू का जन्मदिन भी सुना जा रहा है कि इसी महीने आने वाले महीने में है, जिस पर वो नीतीश कुमार से एक गिफ्ट चाहते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पंचनामा में भी आप अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अब ये सिलसिला शुरू हो गया और अभी से लेकर 2024 तक हम लगातार आपको बिहार की राजनीति की छोटी बड़ी जो घटनाएं हैं उसका अपडेट देते रहेंगे। लोकसभा के इस एपिसोड में आपका हम लगातार इस्तकबाल करते रहेंगे और अपडेट जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।